अभिमन्यु महाभारत के नायक अर्जुन और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र थे। वह बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, साहसी और युद्ध कौशल में निपुण थे। अभिमन्यु को भगवान श्री कृष्ण का भांजा होने का भी गौरव प्राप्त था। उनका जन्म एक ऐसे कुल में हुआ था जहां वीरता, धर्म और त्याग की शिक्षा जन्म से ही दी जाती थी। एक दिन अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को युद्ध की रणनीतियां समझा रहे थे। वे चक्रव्यूह की रचना और उसमें प्रवेश की विधि विस्तार से बता रहे थे। उस समय अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में थे। गर्भस्थ अभिमन्यु ध्यानपूर्वक सब सुन रहे थे। अर्जुन ने जब चक्रव्यूह में प्रवेश की प्रक्रिया समझा दी और अब बाहर निकलने का तरीका बताने ही वाले थे, तभी सुभद्रा को नींद आ गई। अर्जुन रुक गए और इस प्रकार अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग ज्ञात नहीं हो सका। इस अधूरी सीख ने आगे चलकर एक करुण कथा को जन्म दिया। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो अभिमन्यु मात्र 16 वर्ष के थे। फिर भी वे पांडवों की ओर से युद्धभूमि में एक प्रमुख योद्धा बनकर लड़े। उनका आत्मविश्वास, तेज और पराक्रम अद्वितीय था। महाभारत युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। यह एक अत्यंत जटिल युद्ध संरचना थी, जिसे भेदना आसान नहीं था। अर्जुन को श्री कृष्ण के साथ सुदूर दिशा में एक युद्ध में उलझा दिया गया, ताकि वे उस दिन चक्रव्यूह तोड़ने न आ सकें। तब पांडवों के समक्ष संकट उत्पन्न हो गया। चक्रव्यूह को तोड़ने वाला कोई नहीं था। अभिमन्यु ने साहसपूर्वक कहा, मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है। मैं भीतर घुस जाऊंगा, आप सब मेरे पीछे पीछे आना। द्रौपदी के 5 पुत्र भीम और युधिष्ठिर जैसे योद्धा पीछे से अभिमन्यु के साथ प्रवेश करने वाले थे, पर जयद्रथ ने द्वार पर पहरा देकर उन्हें रोक दिया। अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह के अंदर चला गया। चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु ने अकेले ही कौरवों की सेना को ध्वस्त करना शुरू किया। वह भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महारथियों से भिड़ा। उसकी वीरता देखकर कौरवों की सेना घबरा गई। वह युद्ध कौशल में इतना निपुण था कि बड़े बड़े योद्धा भी उसका सामना करने से कतराने लगे। परंतु नियति कुछ और ही चाहती थी। जब अभिमन्यु थकने लगे, तब कौरवों के महान योद्धाओं ने मिलकर उस पर एक साथ आक्रमण कर दिया। यह महाभारत के युद्ध नियमों के विरुद्ध था। 7 महारथी मिलकर एक अकेले बालक पर टूट पड़े। उसके धनुष को काटा गया, रथ तोड़ा गया, घोड़े मारे गए और अंत में अभिमन्यु गदा लेकर युद्ध करता रहा। अंततः अभिमन्यु को निर्दयता मार दिया गया। अभिमन्यु का बलिदान केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह त्याग, निष्ठा और धर्म के लिए समर्पण की गाथा है। एक ऐसा वीर जिसने यह जानकर भी कि वह लौट नहीं सकेगा, धर्म और कर्तव्य के लिए प्राणों की आहुति दे दी। उनकी मृत्यु ने पांडवों को भीतर से झकझोर दिया और इस युद्ध को और भी अधिक भीषण बना दिया।